नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत भारत में। मैं नीरज कुमार। आज मैं गया जिला में हूँ, मौजूद हूँ और यहाँ पे बांके बाजार के गांव है पंचायत सैफगंज में हूँ। और यहाँ पे एक ऐसे जगह मैं डिबेट करने जा रहा हूँ जो कि अत्यंत जो गांव जो कहा जाता है, जो गांव के नाम सब जाने जाते हैं। जो मेरा लिखा हुआ हम चले गाँव की ओर, आप देख सकते हैं पीछे में बैकग्राउंड में आपको दिखाई देता होगा किस तरीका के गाँव में घर रहता है। वो आपके सामने आपके बीच में होगा, तो जो आप देख रहे हैं पीछे में वही है। लेकिन हम इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि गांव को जो समस्या है, देश को आज़ाद 75-76 साल होने के बावजूद भी आज भी हमारे गांव में ऐसे ऐसे परिस्थिति है जो कि आज तक सोल्व नहीं हो पाया है। तो हम उस चीज़ पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं, ताकि गांव का जो भी विकास हो उसके बारे में वही व्यक्ति बता सकता है जो गांव के से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो गांव के लोग उसको चुन करके उस स्थान पर उनको भेजा गया है ताकि उस गांव को विकास कर सके। तो चलिए, हमारे बीच में है सुदामा पासवान मुखिया प्रतिनिधि हैं, रुस्तम आलम वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं, अवधेश प्रसाद पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं और महेंद्र प्रसाद वार्ड सदस्य हैं। ये चारों लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और चारों से हम डिबेट करेंगे। एक वार्ड सदस्य, 2 वार्ड सदस्य हैं जो बताएंगे और पंचायत समिति से लेकर मुखिया प्रतिनिधि जो भी हैं सभी बताएंगे कि पंचायत को किस तरीके से डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले हम मुखिया जी से शुरुआत करेंगे। सर, ये बताइए आप कि आपके पंचायत में सबसे पहला हम लोगों का काम है कि स्वच्छता। अगर यदि मन अगर ठीक है, तन ठीक है, तो आप तरक्की कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि अपने नाम और पूरा डेरा बता दीजिए। बताइए। मेरा नाम सुदामा पासवान हुआ, मुखिया प्रतिनिधि है। और सबसे पहले मैं अपनी ओर से अमृत भारत चैनल न्यूज़ को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मेरे पंचायत में, मेरे दलित महादलित टोला में ये जो कार्यक्रम आकर के आप दिए हैं, जो लोग को मनोबल बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, मैं आपको इस चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में है पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, अवधेश जी हैं, कुछ बताना चाहेंगे सर अपने बारे में? पहले माइक धर लीजिए। माइक मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम अवधेश प्रसाद हुआ। मैं इस जगह पर जो महादलित टोला में आपको चैनल जो लगा है, इस चैनल के माध्यम से सभी जनता को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और जो पूछिएगा वो जानकारी जहाँ तक रहेगा वो बताएंगे। कुछ वार्ड सदस्य हैं, आप उसके बारे में बताइए। वहाँ सबसे पहले मैं अमृत भारत न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ। हमारे गांव, हमारे दलित समाज के बीच में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नाम मोहम्मद रुस्तम आलम हुआ, जो मैं 11 नंबर वार्ड हूँ। हमारे गांव की जो भी समस्या है उस विषय में जो भी आप पूछिएगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। सर आप भी कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे? तो चलिए, हम लोग शुरुआत करने से पहले सर स्वच्छता को नाम से हमने आपको पहले कहा था, इस पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि आप जिस जगह पर खड़ा हैं आपको देखने से पता चल रहा है, ये आप देख भी रहे हैं। तो हम इस पर डिबेट करेंगे। तो सबसे पहले सर बताइए कि आप जो सरकार का योजना, जो सरकार का अभियान चलाया गया था स्वच्छता को लेकर, इसके बारे में सर अब तक आपके पंचायत में कितना कैसे आपने किया है, या कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसके बाद फिर हम अपना पूछेंगे सभी से। स्वच्छता के बारे में अभी तो मैं चुनाव हमें जीते हुए 1 साल 1 महीना हो रहा है। पीछे जो कार्य हुआ है हम उसी को देख रेख कर रहे हैं। स्वच्छता में जैसे WP बनाना था, हम आए, इसके बाद WP में काम लगाए हैं, WP में काम चल रहा है। स्वच्छता के लिए जो डस्टबिन मंगाना था वो डस्टबिन मंगाए हैं, उसको वितरण करना है।
डस्टबिन पूरा नहीं आया है और आना है। मेरा सोच है कि एक बार आ जाएगा सभी में लोग वितरण करेंगे। कब आया था सर आपके पास? मेरे पास डस्टबिन पहला आज लगता है कि 20 दिन मैंने पूरा अभी डस्टबिन नहीं आया। पूरा नहीं है। आप सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? व्यवस्था के बारे में तो हम नहीं बता सकते। क्योंकि सब बता सकते हैं, क्योंकि आपका भी दायित्व है, आपका भी बनता है, जनता आपको भी चिंतन की। देखिए सर, इसमें एक आम नागरिक को हिस्सा लेना था, एक आम नागरिक का, उसमें आप भी शामिल हैं। अधिकारी कोई बताएगा था ना कि आपके यहाँ कहना सर आपके पंचायत में मुखिया जी आप एक चीज बताइए, आपके पंचायत में कोई ऐसे अधिकारी नहीं आए हैं जो स्वच्छता को लेकर के यहाँ पे प्रेरित करने के लिए लोगों को नहीं बताया गया है या नहीं आए हैं? कभी नहीं आए। हम जब से आए हैं इस मुद्दा पर एक बार हम बैठक किए थे ब्लॉक में और इस पर हम गुहार लगाए थे कि अगले जगह स्वच्छता का सभी कार्य हो रहा है, मेरे जगह क्यों नहीं हो रहा। आश्वासन मिला कि WP में आप काम लगाइए। हमने WP में काम लगा दिया। इसके बाद दबाव बनाए कहीं कि से हाँ अब डस्टबिन आवेगा। डस्टबिन 20 दिन 25 दिन कैलकुलेट हो रहा है, डस्टबिन आ गया है, कुछ और बाकी है। सर एक चीज़ और बताइए कि मेरा प्रोग्राम है हम चले गांव की ओर, क्योंकि आप मुख्य आदमी हैं पंचायत के, तो दायित्व बनता भी है कि आपका। लेकिन सर एक अभी पहल चला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं का अभियान चलाया जाए। दूसरा चीज़ है सर कि दहेज प्रथा के नाम पर लोग जो है कि तिलक दहेज अपने कैसे होंगे आप हर जगह पर अनगिनत जो डिमांड जैसा लगा, बच्ची को पढ़ा भी रहे हैं फिर भी जितना खर्च करके फिर भी आपको दहेज उतना ही देना है जितना अगला लेने के लिए इच्छुक है। उसके बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? कैसे इसको संभाला जा सकता है, क्योंकि आप पंचायत का प्रमुख आप हैं, क्या ऐसा आप काम कर सकते हैं कि उन लोगों को जागरूक या प्रेरित कर सकते हैं? हम चुनाव के अपना चुनाव जीतने के पहले भी कुछ वार्ड में दलित टोला में हमने बैठक इसको करवाया है और जो तिलक प्रथा वाला जो चलता था सभी लोग को हमने बताने का काम किया है कि अगर कहीं पर किसी तरह से कोई दिक्कत होता है तो हमको आप लोग फोन कीजिए। हम लोग 2, 4, 10 आदमी से चलेंगे और कहीं समझाएंगे और लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास हमने किया है। चुनाव जीतला के बावजूद भी हम 3 जगह महादलित टोला में बैठक करवाए हैं। जैसे कि लोग को कुछ जानकारी का भी अभाव है। जैसे छोटा मोटा में ले लीजिए कि गांव घर में लड़ाई झगड़ा लोग कर लिए तो डायरेक्ट फोन करते हैं मुझे, जो कि ये काम जो है वो सरपंच का। हमको दिक्कत होता था, डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं कि हम नहीं आवेंगे, तो हमने वो लोग को बैठक कर करके समझाने का काम किए और यथा प्रयास नहीं किए। तो चलिए हम कुछ विकास के बारे में हम तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, उस चीज़ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले 2 चीज़ मुख्य बातें पर हमने एक स्वच्छता के बारे में और एक आपने देखा होगा कि शादी विवाह का जो मैटर होता है एकदम ठेठ हिंदी में आपको बताते हैं कि शादी ब्याह के मैटर में जो तिलक दहेज के बारे में ज़्यादातर लोग परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गांव में हम गए हैं। इस डिबेट से पहले एक सर्वे हमने जब किया था तो उस सर्वे में बहुत लोग ऐसे उनके ऊपर में मतलब अत्याचार जैसा महसूस लोग करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं लोग हैं, कुछ हम इनसे बात करेंगे। जो मुखिया जी बता रहे हैं, क्या आपके पंचायत में इस तरीका का प्रावधान किया है या इस तरीका प्रेरित करने का या उस तरीका का बैठक उन्होंने किया है जो उन्होंने बताया? अभी तो हम लोग का गाँव में नहीं हुआ है। आप लोग के गांव में नहीं हुआ है? आप लोग कुछ पता है इसके बारे में? नहीं। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का हालांकि यहाँ पे नहीं हो पाया है। आप देखते हैं कब करते हैं मुखिया जी। लेकिन सर एक चीज़ हमको बताइए, आप लाइव चल रहा है मेरा चैनल, इस पर जो भी बोलना होगा स्पष्ट बोलिएगा ताकि लोग जुटे हुए हैं इसे देख रहे हैं, ताकि जो भी रहे इस गांव का मुख्य मेरा मकसद यहाँ पर आना इसलिए है
कि यहाँ जो भी है सत्य बात निकले और लोगों तक पहुँचे, और इस पर आम जनता जितने भी हैं बुद्धिजीवी लोग हैं इस पर विचार करेंगे कि एक चैनल जो है गाँव पर जा करके इस तरीके के विषय पर बात उठा रहा है, तो इसीलिए हम आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करें कि जो भी बात बोलिएगा सही बोलिएगा। लेकिन सबसे पहले मुखिया जी, आप अपने नेतृत्व में सब चुनाव आप जीत करके आए, जनता आपको चुनाव जीत करके यहाँ पर आया, तो आप अपने के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कितना काम आप करते हैं? विकास का काम विशेष तौर से अभी मैंने नहीं किया। जब से जीते हैं, चुनाव जब से जीते हैं, इसमें कुछ पैसा मेरे पंचायत में जो आया, जो हमसे पहले जो पीछे के लोग जो काम किए थे, उसी में पैसा हम निकासी करते हैं। जो ड्यूज, इसके बाद हमने WP में काम लगवाए हैं। जैसे अभी ही उसमें जो कार्य हो रहा है, तो उसमें पैसा जो जैसे कम है। वार्ड नंबर 11 में एक नाली का काम करवाए हैं। नाली पूरी तरह से बन चुका है या बनवा रहे हैं? नदी बन चुका है। क्या उस जो नाली आपने निर्माण करवाया है उसमें सोखता हर जगह हमने कई जगह देखा है, सोखता बनाने का जितना भी पानी अगर जा रहा है नदी, ठीक है, तो नदी में जाने के बाद पानी जो है इकट्ठा में रह जाता है और थका जाता है, क्या उस तरीका का या इस तरह का नहीं, वो इसमें ऐसा नहीं बतलाया गया था, जो एस्टिमेट दिया गया था वो एस्टिमेट के मुताबिक। चलिए, हमारे बीच पंचायत प्रतिनिधि हैं सर अवधेश प्रसाद जी। सर, आप पंचायत समिति में आपका भी विकास करना ये आता है, फंडिंग भी आता है, आप सब किस तरीके से करते हैं? मैं उठा तो सीधे ही काम नहीं। आप सर क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर खड़ा है, आप वार्ड सदस्य हैं, आपके वार्ड में यदि काम होता है, आपके वार्ड में काम होता है, मुखिया जी या पंचायत या जिला परिषद यही लोग गाँव के बीच में काम करते हैं, बस है ना? तो आपसे आपकी पंचायत में काम हुआ कि ना? 28 कम हो गया, काम हुआ, काम हुआ। बोला माइक लाओ लाइए लेके आइए। तो कब तक संभव है? एक गाँव 70 साल से ज़्यादा हो गया। अभी गरीब के जो विकास होना चाहिए वो धरती पर ही लोग पास पहुँच रहे हैं और मुद्दे बर्बाद। गरीब के यहाँ गरीब के चाहिए खाना नहाना, समझ है, नहाना के मतलब स्नान के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए मकान नहीं मिल पा रहा है, भोजन के लिए इन लोगों को सोचना पड़ता है, दिल्ली बम्बई जाना पड़ता है। जो इन लोग के कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, इसको पति बाहर जाएगा तब इसको पेट करेगा। पेयजल के लिए मुद्दा समझे। पेयजल मेरा पंचायत में कम से कम 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 4 वार्ड या 5 वार्ड पानी मिल रहा होगा, लेकिन 8 वार्ड में पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों मुखिया जी? ऐसा क्या कारण है कि आप मेरे 8 वार्ड में 8 नंबर वार्ड में 40 लाख का योजना हुआ, जो 40 बूंद कोई गरीब पानी नहीं पी पाया और 40 लाख के धज्जा खड़ा है, समझ है ना? उसको कोई बेनिफिट, कोई पब्लिक का बेनिफिट नहीं है। कितना गुहार लाया, कितना मीडिया वाला आया, कोई मीडिया वाला से PWD सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत हम प्रयास। तो आप देख सकते हैं एक गांव के ऐसे व्यक्ति बता रहे हैं, एकदम प्योर गांव है, देहात जिसको कहते हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ के प्रतिनिधि ने कहा है कि हमारे जो आवाज़ हम उठाते हैं सुनने के लिए PhD वाला नहीं सुनता है। तो आप बताइए, हम मेरा डिबेट यही था, इसीलिए हम डिबेट करना स्टार्ट किए हैं कि हमारे गांव का जो भी एक जटिल से जटिल समस्या, एक जटिल से जटिल जो भी होगा, वो सामने खुल करके मेरे
चैनल के पास आएगा और आप इस चीज़ पर विचार करेंगे ताकि इस चीज़ को समस्या का समाधान किया जा सके। मुखिया जी एक चीज़ आप बताइए कि आपको 1 साल से ऊपर हो गया है, 1 साल में आपने पंचायत समिति ने कहा है कि मात्र 12-13 वार्ड है, उसमें से 4 से 5 वार्ड में ही पेयजल की सुविधा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने नेतृत्व में आपने करवाया है कि नहीं करवाया? क्योंकि इस वर्ष जो है विकट से विकट भी गर्मी, ऐसा मतलब कि लोगों को लग रहा था, आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ आज ही मौसम हमको अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद, लेकिन बहुत बड़ा समस्या था, पानी का संकट था। तो इसके बारे में क्या कहेंगे और कैसे करिएगा, कहीं नहीं होगा से बताइए आप। ये जो रमेश बाबू जो बतलाए हैं इस बात में दम है। हमने जब चुनाव जीते थे कुछ दिन तक ही नल जल पंचायत देख रेख किया। इसके बाद जब तक हम लोग के अधीन नल जल था, जब तक में हम लोग के अधीन नल जल था, हमने अगले बरस पिछले बरस अपने से पाइप जोड़ने का काम किया। जहां देखे कि से लेट हो रहा है वहां मिस्त्री ले जाकर के हम अपने से पाइप जोड़ने का काम किया। और वो आदमी यहाँ सहमुख है, मेरे वार्ड सदस्य हैं, हमने अपने से पाइप जोड़ने का काम किया। जब से नल जल PID को सौंपा गया है तब से बहुत परेशानी लोग को हुई। ज्यादा लापरवाही। अभी ये जो है से नल जल बंद हो, आज लगता है कि 8 महीना हो गया, 11 नंबर बार, समझे ना। जो कि मेरे डिवीजन में भी मोटर चला था, लेकिन 3 दिन में ये मोटर कसवा करके ला करके हमने चालू किया, चाहे जिस रूप से करें। अभी 11 नंबर का भी आज स्टार्टर इसको जलना हो गया, कुछ नहीं तो कम से कम 10 हम लोग के अधीन में रहता था, बाया दाया करके तुरंत बनाते। PID कुछ सुनता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं PhD विभाग इतना मतलब कि बिगड़ा हुआ है कि कहना नहीं है। आप कोई सुनने पर बताइए, आप प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि हैं, इनका बात नहीं सुन रहे, एक आम आदमी का सुनेगा। खैर चलिए, यहाँ पे महिला लोग हैं, यहाँ चर्चा करेंगे। क्या नाम है? आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे मुखिया जी से? बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? आपके सामने में जो भी बोलना है सरकार से, मांग भी करना है, चाहे कुछ भी करना है, आप बोलिए। अच्छा हाँ, बोलिए। हम लोग का अभी के लिए पानी के कम पाए हैं, हम लोग का अभी रहने के लिए कम पाए हैं, हम लोग का यहाँ इंदिरा आवास आपके गाँव में नहीं मिला है? इंदिरा आवास मिला है, सभी के नहीं मिला। सभी को नहीं मिला है? सभी के नहीं मिला। इंदिरा आवास तो कितना मिला था, एक तो नली भी चाहिए, हम लोग को पानी गिराने का सुविधा नहीं है, किसी का खेत में गिराते हैं तो गाली गलौज करता है, लोग गरीब आदमी क्या करें, किस तरह जिए। तो देखा जाए ये गरीब लोगों का बहुत बड़ा समस्या है, खास करके नाली का लेकर के। अगर इन लोगों के पास में ज़मीन तो है नहीं, ज़मीन है आप लोगों के पास? हम लोग के पास ज़मीन नहीं है, तो इनके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाए। और हम चाहेंगे कि यहाँ के जो मुखिया हैं विचार करें इस पर कि नाली का किस तरीका, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसे ज़मीन है जो कि मेरे ख्याल से सरकार का ही अंदर में आता हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? सब जो अति होना रहना चाहिए, तो बोलने में आनी चाहिए, कानून के साथ होना जरूरी है। आप लोग मुखिया जी के नहीं बोले हैं, कहें कि नहीं कहें? मैं अभी हम लोग तो नहीं बोले। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग महिला है, ताकि आप लोग महिला गाँव के हैं, गरीब है, तो कुछ आप लोग मांग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप सुनाएं। बोलिए इधर हो तो जी, तो करना क्या चाहिए बोल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहे लोगों का। चलिए हम चर्चा करेंगे, कुछ बच्चे लोग हैं और कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को या मुखिया जी को जो काम कर रहे हैं? लाइट जलाना लगाए कैमरा पर।
मतलब कि रोजगार का सुविधा होना चाहिए। इनका कहना साफ सुथरा है कि रोजगार का सुविधा होना चाहिए। लेकिन मुखिया जी आपका तो मात्र 1 साल हो रहा है, कुछ ऐसी चीज बताएं कि गांव को डेवलप कैसे किया जाए ताकि हो सके। जो कि जनता लोग नाराज हैं, मुखिया प्रतिनिधि का यहाँ पर काम है, इंदिरा आवास का काम मुखिया का काम है, राशन दिलाने के पहले सर मेरा पंचायत में अभी मुख्य बिंदु इंदिरा आवास। 1 मिनट सर, 1 मिनट आप बोलिएगा। पहले मुखिया जी आप पहले जवाब दे दीजिए, इंदिरा आवास आखिर पीछे क्यों है आपका पंचायत? देखिए, मेरा पंचायत में इंदिरा आवास पीछे क्यों है, हम जब से आए हैं हम इसके लिए प्रयासरत में हैं। बात सही है। इधर अगले मैं ये बरस- बोलना है तो खुल करके बोलिए। हम मुखिया सभी जी आप लोग का सभी साथ लोग के देते सामने हैं। बोल रहे हैं। हाँ या अगले ना? पंचायत में पिछले बरस सभी जगह 400-600 इंदिरा आवास हुआ, लेकिन मेरे पंचायत में एक भी इंदिरा आवास नहीं हुआ। दायित्व आपका बनता है मुखिया जी कि आपका इंदिरा आवास का दायित्व आपका बनता है, पानी का समस्या आपका बनता है, या दायित्व मुखिया प्रतिनिधि पर आता है। जैसे कि पंचायत समिति है, उन पर क्या आता है, उनको मट्टीकरण के लिए आता है। बाकी जो भी पंचायत का प्रतिनिधि होते हैं खास वो मुखिया, वो काम इंदिरा आवास का काम मुखिया जी को है। राशन कम डीलर दे रहा है, उस पर जांच करवाना मुखिया को काम है। राशन 5 किलो मिलना चाहिए, 4 किलो मिलता है, वो मुखिया जी का काम है। जांच करवाना किसका काम है? स्कूल में टीचर आ रहा है, वो काम आपका है। प्रतिनिधि का काम होता है। मुखिया जी आपको जनता चुना है, आपको ये काम करना है। आप जो राशन के बारे में जो बोल रहे हैं, मैं राशन के बारे में ही, जहाँ से वो राशन उठाते हैं, आप जा करके पूछिएगा कितना मिला, तो जितना मिला मिल गई मुखिया। हमने डीलर को भी बोला है कि किसी भी कीमत में किसी को राशन कम नहीं मिलना चाहिए। सबके तो कम मिला, 5 किलो कम, 5 किलो के तो है राशन, 5 किलो काट लेता है राशन। जनता सामने है, आप मुझे जवाब दे 5 दीजिए। किलो काटता है जनता पे, जनता का जवाब दीजिए। मुखिया जी आप पहले जवाब दीजिए। अगर 5 किलो काटा जाता है चावल, 5 किलो में आदमी खा लेगा। इसके लिए आप लिखित हमको दीजिए, आप लिख करके हमको दीजिए। कितना लोग के आप लोग का कम मिलता है चावल, अगर बताइए डीलर लोग का, सभी लोग का। सभी दायित्व आपका बनता है कि इन लोग का अनाज जो कि खाना बनाने के लिए अनाज सरकार दे रही है 5 किलो, वो भी कम 5 किलो गेहूं में सालों भर खा लेगा आदमी। बताइए। 5 किलो गेहूं मिलता है, 5 किलो गेहूं मिलता है। अगर आपको राशन लेने में अगर कुछ बोला है तो आप हमको बोले। बोलेगा कहा कहता है कि 5 किलो से कम मिलने अच्छा, करेगा। आज बोलिए। हाँ, 5 किलो कम मिलेगा। उसके लिए आप बोले हैं, हम उससे बात करते हैं। बोले नहीं, दूसरी चीज सुनिए, आप जो अभी बोल रहे हैं, आप अभी हमको लिखित दीजिए। आप अभी हमको लिखित दीजिए कि डीलर हमको 5 किलो अनाज कम दिया। आप लिख करके दीजिए। अगर ये पढ़ा हुआ इंसान रहते हैं, लिखे हुए इंसान रहते तो मुखिया जी आपसे ये लिख कर पहले आवेदन दे देते। बाकी ये अनपढ़ है। नहीं, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। आप वार्ड है, आप बताइए, आप अपने वार्ड की समस्या बताइए। सारा जानता है, आदमी बोल रहा है से नहीं लोग रहा। आप अपना वार्ड साहब आप बताइए। आप में कमी है। एक मिनट शांत रहिएगा आप लोग। शांत रहिए। जब मैं फर्स्ट बार जीता था तो वो साल में एक बार ऑडिट करने के लिए आते हैं जी, बाहर से टीम। तो आज तो इस बिंदु पे हमारे गांव में उठा कि राशन 4 किलो देता है, बहुत जगह 5 किलो मिलता है, बहुत जगह 4.5 किलो मिलता है। एक डीलर की समस्या नहीं है सर। चलिए वार्ड साहब आप बताइए, आपका वार्ड में समस्या क्या है? क्या आंगनबाड़ी में कम मिलता है? कभी आंगनबाड़ी में कम मिलता है तो PO साहब से शिकायत किए? नहीं किए। आपका दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? दायित्व बनता है। चलिए, दायित्व बनता है। आप बताइए पंचायत समिति जी, आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या बताए, पूरा पब्लिक बता रहा है कि 4 किलो 5 किलो में हर जगह मेरा पंचायत में नहीं।
सब जगह पूरे बिहार में 4-4.5 किलो मिलता है। नहीं सर, आप पैसे पूरे बिहार के आप मालिक पूरे- बन जा रहे पूरे- हैं। नहीं हम नहीं, आप ये मत बोलिए, आप अपने पंचायत पंचायत को लीजिए सर, पूरे बिहार को आप नहीं ले सकते। पूरे पूरे बिहार का पंचायत पूरे पंचायत में आप मिलता है। नहीं, आप पंचायत अपना पंचायत को संभालिए। 4.5 किलो मिलता है। आपका पंचायत में 4 किलो मिलता है, ये 4 किलो, कहिए 4.5 किलो। कि मेरा पंचायत में 4 किलो मिलता है, पूरे बिहार में नहीं। पूरे बिहार में तो 5 किलो भी मिलता है। ऐसा 5 किलो नहीं, कहीं नहीं मिलता। इसका दिमाग सर आप कहीं नहीं मिलता 5 किलो। अपना पंचायत के लेकर चलिए। हर आदमी के पास बताइए, जाता है 5 किलो कहीं नहीं 5 मिलता किलो है। काट लेता है सर। कुछ कहना चाहेंगे मुखिया जी? अजय में साहब के पैसा मिलता है। आश्वासन दे रहे हैं सर। आप लोग जनता के साथ क्या दे रहे हैं आप? आज जो मान ली कि लोग बतलाए हैं, ये लोग से हम बात करके और डीलर लोग को हम एक बैठक बुलाते हैं और बैठक में बुला करके ये लोग पब्लिक लोग को बुलाते हैं और पब्लिक लोग के बीच में पूछे। देखिए सर, मेरा मुखिया जी आप लोग का विश्वास दिला रहे हैं, डीलर से बात करेंगे और आप लोग को जो महत्वपूर्ण जो अनाज मिलता है वो